मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। आज तो आप लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो कि समोशरण में कितने जीव प्रवेश करने के लिए आते हैं और फाइनली कितने उसमें से दिव्य ध्वनि सुन पाते हैं। ऐसे ही जितने आते हैं और सुनते हैं उसमें से भी एक फ्रैक्शन होता है जिसको वो बात एक्चुअली में समझ में आती है, द वे इट इज, और उसमें से भी एक फ्रैक्शन होता है जिसको आत्मा की अनुभूति होती है। ये रेशियो सब जगह के ऐसे ही होते हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है कि ये संसार में सारे ही यदि मोक्ष चले गए तो कौन बचेगा। इट विल नेवर हैपन। मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखने की आदत भी थोड़ी खराब होती है, लेकिन सोचती हूँ कि लोग कहते हैं ना ये बात इतनी सच्ची है तो इतने कम लोग क्यों आते हैं। लेकिन हमने तो ये देखा है कि 3 इडियट मूवी में जब अगले दिन एग्जाम होता था तो चतुर जाके क्या करता था, सारे दोस्तों को बुलाता था कि आओ पढ़ाई करते हैं सब मिलकर, या फिर सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्ट्रैक्शन दे जाता था। Isn't it? तो सच्ची बात तक पहुंचने वाले रेशियो हमेशा 6 महीने 8 समय में 608 जीवों के कल्याण का है। यदि मैं अभी की वर्ल्ड पॉपुलेशन से उस नंबर को डिवाइड करती हूं तो जो परसेंटेज आता है एक्चुअली में वो परसेंटेज नहीं है। Isn't it? For some people who really know, जिनको नहीं पता है वो जनरली समझ लेना कि it should be multiplied by 10 times first and then it should be multiplied by 32 विधेय क्षेत्र 5 जगह पर होते हैं। हाँ, तो जितने जीवों का कल्याण होगा, सिमंदर भगवान की सभा में बैठे हुए जीवों की प्रोबेबिलिटी कल्याण होने की ज्यादा है कि यहाँ पे पंचम काल के भरत क्षेत्र के जीवों में कल्याण होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हम लोग बच गए क्योंकि कोटा सिस्टम है यहाँ। नहीं आरक्षण है। यू नो हाउ, आई टोल्ड यू यस्टरडे, आई गेव यू द हिंट। जब विग्रह गति में रहने वाले जीवों का नंबर फिक्स होगा, मैं 1 सेकंड बाद नहीं मर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि नो एंट्री, जगह नहीं है, उसके बाद फुल हो जाएगा। मैं एक समय पहले नहीं मर सकती हूँ। मुझे जिस समय मरना है, ये शरीर को छोड़ना है, कितने ही वेंटिलेटर लगा देना, कितने ही आईसीयू में घुसा देना, लेकिन उसी समय मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और एक समय की जर्नी है तो मैं 3 समय नहीं लगा। इतनी सी हिलने की जहां गुंजाइश ना हो, वहां आपको ऐसा लगता है कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड से, few of you don't know, but it's an opportunity for you to understand that there's so much to know, isn't it? So do that. But now, तो यहां से भरत क्षेत्र से कोटा सिस्टम में आरक्षण है कि कितने इयर्स में कितने जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। So आरक्षण is good or not? At least here it is. नहीं? If you are the one who gets elected because of आरक्षण, then it's good. Teacher partiality करे तो चलेगा as far as I am the blue-eyed child in the class, isn't it? आपको पता है 7वें नरक में भी आरक्षण। No, are you aware of it? There is specific number of जीव जिनको 7वें नरक में जाकर सम्यक दर्शन होगा।
but we better not aspire and wait कि जहां पहुंच जाएंगे उसके बाद में अपना नंबर लग जाए तो काम हो जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि नंबर किसका लगता है? What do I really need to do? Entrance exam का थोड़ा डिटेल्स बता दो आप। We are okay. Now this is serious business that we are talking. Let me tell you that. I hope you had your cup of tea already. पानी पी लेना, नहीं तो आंखें बंद करो और ऐसे विचार करो कि मैंने चाय पी ली है। और कुछ समझ में नहीं आया तो अपने कानों को लो और ऐसे मरोड़ लो। Because what we are going to talk is very serious business. कल हमने उस एक बहुत बड़ी मशीन की बात करी थी जो पुद्गल से बनी हुई है। What is पुद्गल? Don't nudge. Inanimate, हाँ, अजीब, जिसमें ज्ञान नहीं है। For you as of now, I think that is enough because you anyways don't know what is dharma, akash and kal. And again opportunity. घर जाके अपनी मम्मी को पूछना, मम्मी पुद्गल क्या होता है? मम्मी बोलेगी बेटा मुझे भी नहीं पता है। पापा को पूछना, पापा बोलेंगे पापा मुझे भी नहीं पता है। तो फिर उसके बाद में बोलना कि लेट्स जॉइन अ पाठशाला ऑल टुगेदर, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन बेसिक्स। ओके, अब ये जो इतनी बड़ी मशीन चल रही है पुद्गल की, आप देखो इस दुनिया में हो क्या रहा है। ये मोडस ऑपरेंडी ऑफ पुद्गल एग्जैक्टली है क्या? जानना पड़ेगा ना दुश्मन का तरीका क्या है। ये क्या करता है ये पुद्गल के इसमें सेंसर लगे हुए हैं। Americans don't need to be told, people staying in America, what is a sensor, right? उसमें सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर किस में लगते हैं, जीव में कि अजीब? हमारे पास सेंसेस हैं और पुद्गल के पास सेंसर है। अब ये जो सेंसर लगे होते हैं, पुद्गल क्या करता है कि वो दो चीजों को कैच करता है, एक स्निग्धता को और एक रुक्षता, एक स्मूथनेस को और एक रफनेस को। ये स्मूथनेस और रफनेस के सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं जिसकी हम टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये समझेंगे कि पुद्गल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है। क्या है वो प्रॉपर्टी? कि दो पुद्गल मिलकर, दो या दो से अधिक पुद्गल मिलकर एक स्कंध बन जाते हैं। जैसे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, राइट? ऐसे ही पुद्गल के परमाणु मिलकर स्कंध बन जाते हैं। एंड देन दे अज्यूम, उनमें स्पर्श है, रस है, गंध है और वर्ण है, विच मीन्स उसमें कलर होता है, उसकी शेप होती है, उसको देखा जा सकता है, सूंघा जा सकता है, चखा जा सकता है। एक्वायर सम और द अदर फॉर्म कलेक्टिवली। अब ये जो क्वालिटी है पुद्गल की, जुड़ने की, बंधने की और बिछुड़ने की, ये गाइडेड है, ये कोडेड है। किससे? कि वो सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ स्निग्धता और रुक्षता के अकॉर्डिंग जुड़ जाता है और उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो वो बिछुड़ जाता है। पुद्गल टू पुद्गल जुड़ना, पुद्गल टू पुद्गल बिछड़ना, ये तो हम देखते हैं दुनिया में। And we are fine with it, frankly speaking. Doesn't makes a difference to my life. I'm okay with it, isn't it? लेकिन ये पुद्गल के जो सेंसर्स हैं, ये कैच करते हैं राग को और द्वेष को। राग है स्निग्धता और द्वेष है रुक्षता। You know what is rag and dvesh? Don't nod. I'll put you in a spot. Why I'm saying is, क्योंकि बहुत चीजों के अर्थ हम समझते हैं कि हम समझते हैं पर हम नहीं समझते। एक बात आपको माननी पड़ेगी आज की तारीख में, because we are all 40+, जिनको मैं देख रही हूँ यहाँ पे broadly, and the problems with 40+ is we have already made up our mind about what is right and what is wrong, and the one who knows what is right and what is wrong cannot be told what is right and what is wrong, isn't it?
And the fact of the situation is that if you were so right, तो आज भगवान आप होते और पूजा हम आपकी कर रहे होते। अभी तक वो नहीं मिला जो आपको चाहिए है, तो प्लीज एडमिट कि अभी तक हमने वो नहीं किया जो करना चाहिए। So let's come back to talking about कि ऐसा क्या है जो मैंने नहीं किया। पहले मैं बताती हूँ कि ऐसा क्या है जो आपने किया। What is your fault? If I can speak the word, we are all criminals. हम अपराधी हैं, हम सब अपराधी हैं, और हर अपराध की सजा मिलती है, और हमको अनादिकाल से सजा हर समय मिल रही है। क्या अपराध किया मैंने? हाँ, एक इतनी सी प्रतिकूलता आती है, एक एडवर्सिटी आती है, और हम पहुंच जाते हैं, भगवान मैंने ऐसा क्या किया? Why me? I am telling you why you and why you will be. क्या क्या अपराध किया मैंने? क्या गलती कर रहे हैं हम? यदि ये समझते हैं, मैं बुरी बातों की नहीं, मैं अच्छी बातों की बात कर रही हूं, अगर हम ये समझते हैं कि मुझे राग नहीं चाहिए, मुझे कषाय नहीं चाहिए, दिस इज गुड, दिस इज राइट, ये द्वेष है। जानते हो आप ये बात? किसको पता थी ये बात? हाथ ऊपर करें। मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे मिथ्यात्व नहीं चाहिए, ये द्वेष है। मैं द्वेष की परिभाषा बता रही हूँ आपको। आप तो समझते थे द्वेष मतलब क्या होता है? हाँ, हेट्रेड, गुस्सा, चिल्लाना, मारना, सिर्फ यही द्वेष होता है। हाँ, ये तीव्र द्वेष है जिसकी आप बात कर रहे हो। जो माइल्ड फॉर्म ऑफ द्वेष है, उससे तो हमारा अभी तक इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ है। किसी चीज को पसंद नहीं करना, उसको हटाना चाहना, उससे दूर होने की कोशिश करना, ये द्वेष है। एंड व्हाट इज राग? व्हाट इज राग? नॉट करना है। व्हाट इज राग? मोक्ष चाहिए? मोक्ष चाहिए? ये राग है। ये जो सुबह आपने किया, भगवान की पूजा, भक्ति, आरती, ये जो उपवास किया, जिसको हम तपस्या कहते हैं, वो तपस्या नहीं है, वो आश्रव है, वो राग है। What's the problem with राग? हाँ, इतना अच्छा राग, मैं किसी पे दया करूं, अगर ये राग है तो मुझे ये राग स्वीकार है। That's what you will go ahead and say, isn't it? किसी की जान बचाना यदि राग है, हाँ, एक डायलॉग मारो जाके, दाग अच्छे हैं, यहां आप राग को बुरा कहते हो, हद हो गई। या तो you know why राग is बुरा? Now I'll go on to prove why राग is बुरा। क्योंकि राग स्निग्धता है, और अगर कोई स्निग्धता है तो मैं पुद्गल के सेंसर में आ जाता हूं। हाँ, गई भैंस पानी में। Whatever form of rag you choose, you lose. Whatever form of dvesh you choose, you lose. हम ना स्लेव्स बन चुके हैं। सबको बताया ना स्लेव्स तो क्या होता है? हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं स्लेव को? कुछ वर्ड है जिसकी हिंदी मुझे भी पूछनी पड़ती है। हाँ, है गुलाम, राइट। हम स्लेव बन चुके हैं। एक मूवी आई थी, शायद 300 BC थी, आई एम गेसिंग सो, आई एम नॉट वेरी श्योर। वही थी क्या? देखिए किसी ने? आप लोग हॉलीवुड मूवीज नहीं देखते हो? उसमें क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। मे बी द नेम आई एम गेटिंग रॉन्ग, बट आई थिंक प्रोबेबली दिस वन। उसमें स्टोरी क्या हुई थी वो इंपॉर्टेंट है। वहां पे दिखाते हैं जो ये पिरामिड्स वगैरह का कोई जोन होता है, और वहां पे जो वहां के लॉर्ड्स होते हैं, उनने सबको स्लेव्स बनाया होता है, एंड दे ट्रीट द स्लेव्स रियली रियली लाइक एनिमल्स, वेरी वेरी बैड।
वो स्लेव्स ताकत की अपेक्षा देखा जाए, फिजिकल उनकी स्ट्रेंथ की अपेक्षा, उनके नंबर्स की अपेक्षा देखा जाए, तो they could very easily outsmart and throw away the lords, the handful of them who were ruling them, जो उनको मारते थे, ताड़ते थे, परेशान करते थे, like another level of cruelty, खाना पीना देते नहीं थे, बांध के रखते थे, एनिमल्स। देखिए किसने ये मूवी? 10,000 BC, not 300 BC. Okay, thanks. तो उसमें एक बहुत सही चीज दिखाते हैं कि जब एक आउटसाइडर वहां पे पहुंच जाता है और वो इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि we can fight, they say no, we cannot fight, they are gods, they are invincible, उनको कुछ नहीं होगा, हम मर जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम भी वही स्लेव्स हैं। तो मूवी देख रही थी, मुझे ऐसा लगा था बिल्कुल सारे संसारी जीव एग्जैक्टली ऐसे हैं। तो हमको मतलब कर्म हमको कुचल देता है, मसल देता है, मार देता है, 3rd डिग्री टॉर्चर कर देता है, कहां भेज देता है, कुछ भी कर देता है। व्हाट वी डू? वी कांट डू एनीथिंग, राइट? मेरे कर्म का उदय, हम क्या कर सकते हैं? जब पाप का उदय हो, किसी का भाग्य ही खोटा है, तो मैं सबमिसिव हो जाता हूँ कि नहीं हो जाता हूँ? आई गिव इन, मैं हार मान लेता हूं कर्मों के सामने। मैंने लोगों को देखा है कि जीवन में पहली बार बीमार पड़ते हैं, 60, 70, अगर 80 वर्ष की उम्र में पहला ऑपरेशन हो जाता है और थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, यू नो द लैंग्वेज दे स्टार्ट टॉकिंग, अब जी के क्या फायदा है, ऐसे शरीर को लेके क्या फायदा है, आई माइट एज वेल डाई। हाँ, इतनी सी प्रतिकूलता है, ये तुमने हार मान ली। हम आपको इतना मैचो, इतना स्ट्रॉन्ग, जाने क्या क्या समझते थे, और एक प्रतिकूलता के सामने हम घुटने तोड़ देते हैं और झुक जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि पुद्गल की शक्ति के सामने हम गुलाम बन जाते हैं। हाँ, क्या हुआ था पता है उस फिल्म में? किस मोमेंट पे सबका सपोर्ट मिला था उस हीरो को? उसने जब इन लोगों को बाहर आए, जाके पकड़ा, और उनके शरीर में भी प्रिक करो तो खून निकलता है, उनको भी मारो तो वो मर सकते हैं, जब ये दिखा दिया तो सारी जनता उमड़ आई कि वी थॉट दे वर गॉड्स, बट दे आर लाइक अस, ह्यूमन बीइंग्स। आपको पता चल जाए कि आपका दुश्मन आपसे कमजोर है और फिर भी आप उसकी गुलामी कर रहे हो, तो आप क्या? I told you this is serious business. हम यहाँ इसलिए बैठे हैं आज, ये देखने के लिए, समझने के लिए कि मैं दुश्मन के इशारे पे नाच रहा हूं, मैं अभी भी स्लेव बना हुआ हूं, कि वास्तव में आई कैन सी थ्रू, एंड नाउ आई नो I am stronger than all this Pudgal world. That is called Samyak Darshan. That's what we are talking about. मुझे ना वेब सीरीज भी देखती हूँ और फिल्में भी देखती हूँ, और सारे एग्जाम्पल्स मैं वहीं से लाती हूँ। Not that I am promoting and asking you to watch, लेकिन अभी मुझे एक और याद आ गया। एक था, क्या था इसका नाम? प्रिजनर्स ऑफ वॉर, POW। देखा था किसी ने, बाय एनी चांस? यस, सो नाउ यू विल रिलेट, लेट मी फोकस ऑन यू हियर। उसमें गजब की बात दिखाते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद अस, एंड हेंस वी आर टॉकिंग हियर। उसमें ये दिखाते हैं कि इंडिया के कुछ सिपाही जो वॉर के लिए जाते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनको कैद कर लिया जाता है और पाकिस्तान की सरकार उनको अपने जेल में जाकर 3rd डिग्री टॉर्चर देती है। बहुत बड़ी साजिश हो रही होती है एक्चुअली में। क्या करते हैं कि 3 प्रिजनर्स को एक साथ रखते हैं जो अलग अलग रेजिमेंट के होते हैं, और फिर वो जो वहां की पुलिस का जो अफसर, जो मिलिट्री वाला व्हाटएवर होएगा, वो बहुत 3rd डिग्री टॉर्चर करता है, इनको बहुत गंदे तरीके से बिहेव करता है, और उन्हीं का ही कोई एक और आदमी आता है
and he plays the good cop. You know, the classical good cop bad cop that you do. वो इन तीनों में फूट डालता है. They pick and choose one of these men that they think उनके काम का है, और he is the one that this good cop जो इसको कजोल करता है, इसको सेफगार्ड करता है. ये खुद ही पहले उसको बोलता है जा मार, ये कर वो कर, whatever, you know, the worst atroc मतलब things which can happen to them. और फिर when he is peeping through, oh now the time is right, let me go. और जब वो vulnerable moment होता है, जाता है वो उसको पुचकार के बचाकर ले आता है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको सीधे क्लाइमेक्स पे ले जाती हूँ. मेरे पास इतना सारा समय नहीं है, मैंने ना स्टार्टिंग टाइम देखा नहीं था, तो यू कैन प्रोबब्ली जस्ट टेल मी. 4:20, ठीक है. तो इसमें ये दिखाते हैं लास्ट में जाकर, आई एम जस्ट टेकिंग, आई एम ओपनिंग अप द क्लाइमेक्स, सॉरी गाइस, मजा नहीं आएगा देखकर. ये फाइनली जो ये देश का भक्त सोल्जर होता है, जो देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, उसको वो आदमी अपना दामाद बनाता है, और उसके बाद में सुसाइड बॉम्बर बनाता है, और उसको वापस इंडिया में भेजता है, यहाँ आकर यहाँ के उसके जो बड़े बड़े लोगों को बर्बाद कर. दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट एंटायर. मुझे स्टोरी से क्या लेना देना, मुझे तो आपको गुड कॉप बैड कॉप बताना है कि वो आदमी जो देश के लिए जान दे सकता था, वो आदमी देश की जान लेने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि क्या गजब का षड्यंत्र रचा था, क्या माइंड वॉश किया था, क्या ब्रेन वॉश किया था उसका, कि जो उसका असली दुश्मन था वो उसको अपना सगा नजर आने लग गया. ये कर्म है ना, ये पुण्य, दिस इज अ गुड कॉप. ये जो पाप है, दिस इज अ बैड कॉप. पाप आता है, हमें तड़पाता है, टॉर्चर करता है, प्रतिकूलता देता है, फिर बीच में गुड कॉप आता है, थोड़ा सा हमको शांति दे देता है, थोड़ा सहला देता है, थोड़ी अनुकूलता दिखा देता है. आ बेटा आते को देवगति ले चलो ना, चलो मजा आएगा ना. बहुत सहेलियां दुख देवगति चलते हैं, आप खुशी खुशी उसके साथ निकल लेते हो. यस आई गॉट देवगति डन, आई मीन दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. हाँ, मेरी लाइफ सेट है. नहीं, और क्या चाहिए किसी को, देवगति मिल गई. और फिर क्या होएगा, ये गुड कॉप को बैड कॉप बनते हुए कितनी देर लगने वाली, कितने दिन. हाँ, बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाई, कितने दिन रह लोगे देवगति में, हाउ मच टाइम डू यू हैव. हाँ, मैंने वो 1991 का स्कैम, हर्षद मेहता 91 था, 92 था, ठीक है, ये वाला सब प्लस माइनस आप कर लिया करो मेरे एग्जाम्पल्स में, ठीक है. कितने लोगों को हर्षद मेहता बनना है. He got a house in what, समुद्र महल, कौन सी बिल्डिंग थी वो, हाँ, वो गोल्फ कोर्स बना लिया था, माधुरी, whatever, वर्ली सी फेस टाइप समथिंग. कितने लोगों को हर्षद मेहता बनकर, I mean the kind of success he saw, no, isn't it amazing. अपने बच्चों के लिए आप ऐसी दुआ मांगते हो, मेरे बच्चे भी ऐसे ऐसे ग्रोथ मिले उनको. क्यों नहीं चाहिए आपको वो ग्रोथ? Why you don't want to be him? He was so successful. कितनी महंगी गाड़ी, कितनी बड़ी गाड़ी, इतनी सारी गाड़ियां, the kind of lifestyle, wow man, to die for. देवगति में पहुंच गया था. देवगति में पहुंच गया था वो. कितने दिन बेटा, कितने दिन, बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी. देवगति में पहुंच तो जाओगे, not a big deal, really not a big deal. In fact, एक बात बताऊं आपको, I am sure a few of you know about this, but it's very important because somebody came to me and I told her I will tell you about this. हमने जो ये बड़ी बड़ी साइकिल्स की बात करी ना, वो बहुत बड़ी साइकिल्स की बात करी थी. एक्चुअली में पता है क्या होता है, हमारा हेडक्वार्टर, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेडक्वार्टर. मैक्सिमम टाइम हम कहाँ रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, तो
all the जीव, out of all the जीव that are present in this, ये जो 3 लोक में है, मुक्त जीवों को हटा दो, नित्य निगोदिया जीवों को हटा दो। नित्य निगोदिया जीव वो होते हैं जिनने बिचारों ने आज तक निगोद से बाहर निकलकर दुनिया देखी ही नहीं है। वो आज तक बेचारे कीड़ा नहीं बने, मकोड़ा नहीं बने, चींटी नहीं बने, पेड़ नहीं बने, अग्नि नहीं बने, पवन नहीं बने। मनुष्य गति तो बहुत दूर की बात है। फॉरगेट ऑल दैट। उनने कभी वहां से बाहर की रोशनी देखी नहीं। सो वी आर टेकिंग देम एज एन एक्सेप्शन, एज एन आउटलायर। मुक्त जीवों को हटा दो, राइट, दे आर नॉट इन संसार एनीमोर। अभी जो बीच के जीव हैं, इसमें से 99.99999999999999999 a few more, गिनते जाना वो पॉपुलेशन कहाँ है उतनी परसेंटेज। इतर निगोद में एग्जैक्टली। आप रेशियो देख लो ना, ह्यूमन बीइंग से कीड़े मकोड़ों का रेशियो देख लो, पेड़ पौधों का रेशियो देख लो, एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज निगोदिया जीव। निगोदिया जीव का थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ ताकि थोड़ा सा हमें मोटा समझ में आ जाए। आलू होता है ना, या पालक होती है, या अदरक होता है, या गाजर या मूली है, उसका सिर्फ एक सुई की नोक बराबर हिस्सा निकालना। एक सुई चुभोगे और बाहर निकालोगे तो एक उसकी टिप पे थोड़ा सा कुछ आलू का पीस आ जाएगा ना। उतने से पार्ट में असंख्यात निगोदिया शरीर है, असंख्यात निगोदिया बॉडीज है। उस एक बॉडी के अंदर पता है कितने जीव हैं? हाँ, आज तक जितने जीव सिद्ध हो चुके हैं, कितने जीव आज तक सिद्ध हुए हैं पता है? हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध हो जाते हैं। तो टोटल भूतकाल का टाइम कितना लंबा हुआ? कितने जीव सिद्ध बन चुके हैं? वो सारे सिद्ध जीव मिलकर भी उस एक शरीर में रहने वाले जीवों का असंख्यातवा भाग है, अ पार्ट, असंख्यातवा पार्ट। निगोदिया जीव की पॉपुलेशन समझ में आई? एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इतने सिद्ध हो जाएंगे तो दुनिया खाली हो जाएगी। अरे एक शरीर के बराबर नहीं हो पाएंगे। हाँ, ऐसे इतने शरीर और ऐसे जाने कितने निगोदिया जीव। You are so privileged. लॉटरी लगी है आपकी, सही बता रही हूं मैं। क्या करना है इस मनुष्य भव के साथ, इस लॉटरी के साथ सोच लेना, क्योंकि इतने सारे निगोदिया जीवों में से एक इतना सा फ्रैक्शन ऑफ जीव है जो निगोद से बाहर निकल पाता है। मैंने उसे निगोद से बाहर निकलना, it includes your life as पृथ्वी कायक, it includes your life as वायु कायक, it includes your life as all the स्थावर जीव, it includes your life as कीड़ा मकोड़ा। So is there a possibility कि मैं निगोद से बाहर निकलूंगा, मैं पत्थर बन जाऊंगा और फिर मैं वापस मर के निगोद में चला जाऊंगा? एक्चुअली ये हुआ है मैक्सिमम टाइम, नॉट अ पॉसिबिलिटी, दिस इज व्हाट रियली हैपेंस। ऐसा होता है कि मैं निगोद से निकलूंगा, मैं एक इल्ली बन जाऊंगा, इल्ली को क्रश कर देगा, मैं फिर निगोदिया बन जाऊंगा। यस ऑफ कोर्स, ऐसे ही हुआ है मैक्सिमम टाइम्स। जब हम निगोद से एक बार निकलते हैं तो मिनिमम पीरियड बाहर निकलकर वापस निगोद में जाने का अंतर मिलता है। And then how long can you stay in निगोद? As long as you wish. वहां कोई रेस्ट्रिक्शन या हेडक्वार्टर है ना, अपना बेस है, बेस। वीजा लेके निकलते हो, यहां का वीजा मुझे 10 साल का मिला हुआ है, लेकिन इंडिया के लिए मुझे वीजा की जरूरत नहीं है, मेरा बेस है वो। हाँ, आपको निगोद में रहने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। तो वी गो बैक टू निगोद। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम पीरियड की, एंड दिस इज अगेन वेरी सीरियस बिजनेस टेक्निक। क्या अगर मैं मैक्सिमम पीरियड के लिए निगोद से बाहर निकलूंगा तो वो साधिक 2000 सागर होता है, नॉट मोर देन दैट।
सादिक मीन्स अ लिटिल मोर. 2000 सागर. कल मुझसे एनी पूछ रही थी व्हाट इज सागर एंड समथिंग समथिंग अबाउट सागर. चौथे काल में कितने सागर होते हैं एंड स्टफ. यू नो व्हाट इज सागर? डू यू नो व्हाट इज सागर बाय द वे? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी. फॉरगेट इट. मेरे को आगे की बात करनी है ना अपनी. बहुत लंबा टाइम होता है. We'll end at that right now. तो साधिक 2000 सागर के लिए आप निगोज से बाहर निकलो. मैक्सिमम प्लीज अप टू, वो बोर्ड पे लिखा होता है ना अप टू 70% ऑफ. तो दुकान पे हर चीज 70% ऑफ मिलती है. 4 आइटम मिलते हैं कोने में पड़े हुए 70% ऑफ वाले, isn't it? बाकी सब तो 20% 10% वाले होते हैं. अप टू है ना. यू कम आउट फॉर अप टू लिटिल मोर देन 2000 या 2000 सागर. व्हाट इज मिनिमम? फ्रेश स्टॉक भी होता है ना अपने पास एट एमआरपी. इमीडिएटली भी आप वापस निकल के जा सकते हो. ठीक है. और मैक्सिमम अगर आप 2000 सागर के लिए, सादिक 2000 सागर के लिए निकल गए, अज्यूमिंग. अब यहाँ की ब्यूटी बताती हूँ मैं आपको, एंड इट इज फ्राइटनिंग बिकॉज द गुड कॉप इज मोर डेंजरस हियर. इस 2000 सागर में जो साधिक है, विच इज अ लिटिल मोर, लिटिल मोर में आपकी मनुष्य गति और तिर्यंच गति के बाकी के भाव आ जाते हैं. जो 2000 सागर है, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज लिविंग द मैक्सिमम. उसका 2/3 देवगति में जाता है और 1/3 नरक गति में जाता है. दिस इज हाउ द रेशियो वर्क्स. यू अंडरस्टैंड द रेशियो आई एम टॉकिंग अबाउट? आर दे वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड? तो आप जब आते हो तो आप यदि फॉर एग्जाम्पल 60 इयर्स के लिए निकले हो तो 40 इयर्स आप देवगति में रहोगे और 20 इयर्स आप नरगति. और एक गजब की बात बताऊं, नरक गति से जो जीव बाहर निकलता है, चाहे 7वें नरक से ही क्यों ना निकले, वो नियम से संगी पंचेंद्रिय बनता है. भले तिर्यंच बने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. मनुष्य बनता है या तिर्यंच बनता है, नरक से देवगति नहीं जा सकते. लेकिन संगी पंचेंद्रिय बनता है. यू नो व्हाट इज संगी पंचेंद्रिय? जिसके 5 सेंसेस हैं और जिसके पास मन है. तो नरक से तो निकलोगे तो संगी पंचेंद्रिय तो बनोगे. देवगति से जो गिरता है वो नरक तो नहीं जाता. मनुष्य बन सकता है, तिर्यंच बन सकता है और एकेंद्रिय भी बनता है. बोलो अब आप, कौन ज्यादा डेंजरस है, बैड कॉप या गुड कॉप? एक इंद्रिय बन गए मतलब गई भैंस पानी. यू डन फॉर. अब ये देवगति बहुत खतरनाक है. मैं आपको बता रही हूँ क्यों खतरनाक है. क्योंकि बहुत वो क्या है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. पिक्चर बड़ी रोजी नजर आती है हमको. लगता है कि मजा आ जाएगा. क्यों मजा आ जाएगा? कि सारे झंझट जो मुझे इस संसार के नजर आ रहे हैं, कम से कम वो तो नहीं है ना. हाँ, तो आई थिंक माई लाइफ इज सॉर्टेड. वंस आई एम इन देवगति, आई एम इन सेफ जोन. कितने दिन? पहली बात तो वहां तुमको सुख मिलना नहीं है. लोभ गति की, लोभ कषाय की तीव्रता देवगति में. उसका मैं आपको अभी एग्जांपल दे देती हूँ और यहीं पे. अब एक्चुअली पब्लिक डोमेन. Talk about some wealthiest people. Okay, I will not take names. You can understand yourself. अपने दिमाग में लगा लो. Top 10 wealthiest people in the world के नाम देख लो आप. उनमें लोभ कम है कि ज्यादा है आपसे? बताइए. हाँ, हमने जो उनकी लाइफ के बारे में सुना है, पढ़ा है, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे वॉकिंग कर लेते हैं, घुड़सवारी कर लेते हैं, और क्या हॉर्स राइडिंग कर लेते हैं, 8 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हैं. और इंडियन की बात करूं तो ऑफिस में क्या है कि बॉस भी नहीं निकलता है रात के 8 या 9 या 10 बजे. वो रहेगा तो लोग रहेंगे और काम करेंगे. ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं. कौन सा पाप है जो नहीं करते हैं? तुम वेल्दिएस्ट पीपल में आ चुके हो, अब और कहां जाओगे? 8वां नरक बनाए तुम्हारे लिए. सोचा कभी आपने इस बारे में? तो सिर्फ हुकुमचंद जी के बारे में ऐसा सुना है हमने, किस्सा सुना है आपने उनका नाम कभी?
सेठ हुकुमचंद जी इंदौर के जो थे, कि जब वो 8वीं फैक्ट्री डालने के लिए जा रहे थे तो सेठानी जी ने उनसे बोला कि सेठ जी, नरक 7 ही होते हैं, कितनी फैक्ट्री और खोलोगे? लोभ कषाय की तीव्रता उनमें ज्यादा है जिनके पास इतना है कि उनमें है कि जिनकी कषाय मंद है। अभी तो मैं उनकी बात करूंगी। एक्चुअली इट्स गॉट नथिंग टू डू विद हाउ मच यू हैव। यू मे बी अ चक्रवर्ती एंड यू मे नॉट बी लोभी, एंड यू मे बी पुअर एंड यू मे बी वेरी लोभी, एंड वाइस वर्सा, इजंट इट? कषायों का संयोगों से लेना देना नहीं है। और इसका मैं एकदम आपको साफ उदाहरण बता रही हूँ, विच आई हैव एक्सपीरियंस इन माय वर्ल्ड। मोर चॉइस, मोर प्रॉब्लम। आई विल टेल यू हाउ। दूरदर्शन का जमाना याद है किसी को यहाँ पर? एज ग्रुप देख के तो लग ही रहा है को याद होगा। संडे को शाम को फिल्म आती थी, सड़ी गली कैसी हो जाने, कोई हीरो हीरोइन हो, नोबडी वाज बॉदर्ड अबाउट इट, एक ही देखने मिलती थी और पीसफुली उसमें जो भी हो बैठकर चुपचाप देखा जाए। आज की डेट में कम से कम 6 तो ऐप है, हर ऐप के ऊपर इतनी फिल्में और इतनी वेब सीरीज हैं, 3 घंटे तो डिसाइड करने में लग जाते हैं ट्रेलर देख के कि कौन सा देखना है और कौन सा नहीं। बोलो अब आप मुझे। मोर चॉइस, मोर आकुलता, मोर प्रॉब्लम। वो जमाना था जब एक दुकान में जाते थे, गांव में शहर में जहां भी अपने पास वाली शर्ट खरीदनी है, वो 10 दिखाता था शर्ट, उसमें से जो बेस्ट लगती थी वो एक खरीद के हम चुपचाप आ जाते। अब मॉल्स में जाते हैं, पूरा मॉल छान लेते हैं और नहीं खरीद पाते हैं। मोर चॉइस, बेटर और वर्स। देव गति में चॉइस बहुत है लेकिन लालच भी तो बहुत है। कोई आदमी यदि बैठे बैठे खुजा रहा है, कितना सुखी है, नहीं? कितना सुखी है, खुजा पा रहा है। मूर्ख, उसे खुजली चल रही है, वो सुखी है कि वो दुखी है? ये अंदर से खुजली चलती है भोगों की, नहीं? ये खुजली चलती है। जो आदमी भोग भोगता हुआ नजर आ रहा है, उछलता कूदता नजर आ रहा है, समझ लेना कि अंदर से कितना अशांत है, शांति नहीं है इसको। इतने भोग चाहिए तुमको, तुम्हारी 10 गाड़ियों से कम में काम नहीं चलता है, तुम्हें खुजली ज्यादा है ना कि नहीं है? बताओ कितनी खुजली है? देवगति में बहुत खुजली चलती है। बोलो जाना है देवगति? मैं ये बता रही हूं कि देवगति किसके फल में मिलता है, पाप के फल में कि पुण्य के फल में? तो अल्टीमेटली कान को ऐसे पकड़ो या कान को ऐसे पकड़ो या कान को ऐसे पकड़ो, रहोगे तो संसार में ही ना। नरक में चले जाओ कि देव में चले जाओ कि तिरंज में चले जाओ कि मनुष्य में चले जाओ, कि आपको जो बनना है यहाँ पे आके बन जाओ। एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज इक्वली अनहैप्पी। क्यों? क्योंकि आपने मोडस ऑपरेंडी देखी क्या है कर्मों की दुनिया की? कर्मों की दुनिया की मोडस ऑपरेंडी है कि राग और द्वेष के सेंसर लगे। वो राग शुभ राग हो तो भी सेंसर लगा है, और वो राग अशुभ हो तो भी सेंसर लगा है। वो राग मंद से मंद हो तो भी सेंसर लगा है, और वो राग तीव्र से तीव्र हो तो भी सेंसर लगा हुआ है। मैंने एक बात पढ़ी थी गुम्मट सारजी ग्रंथ में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको बात बताती हूँ, टेस्ट करते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। मैं बताऊंगी भी क्यों हुए थे। उसमें लेश्याओं का वर्णन था। यू नो व्हाट इज लेश्या? वो पेड़ देखा होगा ना, यहाँ नहीं है क्या? नहीं है। वो पेड़ देखा है आपने? एक आदमी उसको टोटली काट रहा है। द किड्स, यू हैव सीन दैट? नहीं देखे हो तो मम्मी पापा का दिमाग खाना। इट्स गुड फॉर यू एंड इट्स गुड फॉर देम बोथ। तो समझ गए सारे लोग शटलेश्याओं को। ये कषाय की तीव्रता और कषाय की मंदता को बताता है। शुक्ल लेश्या वाला जीव आपकी नजर में कैसा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट शुक्ल लेश्या जीव?
कैसा लगता है आपको उसके बारे में? मतलब ये वो आदमी है जो पेड़ से फल तोड़ता नहीं है, पका हुआ हो तो भी इतना कष्ट नहीं दे सकता है। ऐसा दया का सागर, जिसको इतना कष्ट देना पसंद नहीं है कि नीचे गिर जाएगा तो मैं उस आम को उठा के खा लूंगा, मेरी वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, कर लूंगा वरना कोई बात नहीं। कुंभरसार जी ग्रंथ में लिखा था कि एक बार शुक्ल लेश्या में आओ और उससे गिरो, गिरना समझ गए ना, मतलब लेश्या आपकी बदल गई, उसके बाद वापस शुक्ल लेश्या में आने का गैप कितना बड़ा हो सकता है। समझ गए आप गैप मतलब? अगेन व्हेन यू विल हैव शुक्ल लेश्या, और वो गैप पता है कितना था? अनंत पुद्गल अनंत परावर्तन, नॉट पुद्गल, पंच परावर्तन, अनंत परावर्तन। जिसका मतलब पता है क्या था? जिसका मतलब था कि आप निगोद में अनलिमिटेड टाइम के लिए लाइक फॉरएवर चले जाओगे, और बहुत टाइम के बाद में विच विल बी लाइक फॉरएवर फिर वापस शुक्ल लेश्या में आओगे। ये बात पढ़कर सुनकर आपकी कोई घंटी बज रही है क्या? को समझ में आ रहा है इसमें क्या मीनिंग निकल रहा है? रोंगटे खड़े हो रहे हैं? तो बताओ क्यों खड़े हो रहे हैं, बताओ। हाँ नहीं, आई टेल यू व्हाट, पता है जब मेरे अंदर से मेरे को लालच नहीं आता है ना कोई चीज का, मेरे सामने रसगुल्ले रखे हुए हो और मेरे को ऐसे भाव नहीं आता है, तो मुझे क्या लगता है, नाउ आई एम देयर। अंदर से कितनी निर्मल हो गई हूं मैंने, मेरा लालच कितना खत्म हो गया है। आई एम नॉट क्रेविंग। मेरे सामने यहाँ पेटी पड़ी हुई इतने धन की, और मुझे उसे उठाने का रखने का भाव नहीं आए, और कोई ले जाए और मुझे उसमें कोई खेद नहीं आए, तो मैं अपने आप को एकदम महापुरुष मानूंगी कि नहीं मानूंगी? बताओ आप। आई फील सो जो गुड अबाउट माई सेल्फ। हाँ, ऐसा लगेगा ना कि मेरे धर्म का फल मुझे मिल गया है, भक्ति का, पूजन का, स्वाध्याय का। आई एम सो डैम गुड। हाँ, और हमको लगेगा मैं मोक्ष नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? बताओ। मेरे जैसा निर्लोभी, निष्कषाई, मंद कषाई, जिसको कोई दो थप्पड़ मार के चला जाता है तो भी मुस्कुराता रहता है, अंदर से दुख नहीं होता। बोलो, शुक्ल लेश्या वाला तो ऐसे ही होता है ना। हाईएस्ट लेवल ऑफ मंद कषाय पॉसिबल। अपन में से कोई शुक्ल लेश्या वाला नहीं है, लेट मी टेल यू। हम में से कोई भी नहीं है शुक्ल लेश्या वाला। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन गेट टू द शुक्ल लेश्या स्टेज। और हमारी जब ऐसी पवित्रता अंदर से हो जाती है एंड वी वेरी जेन्युइन, शुक्ल लेश्या वाला मायाचारी नहीं कर रहा होता है। हाँ, उसके मान कषाय इतनी हाई नहीं होती है, होती बहुत लो लेवल पे सारी कषाय। शुक्ल लेश्या ना, यू गेट क्रोध, मान, माया, लोभ, एवरीथिंग इज सो ऑन द लोअर प्लेन। इतने आप भले हो जाओ, इतने पुण्यमय हो जाओ, और गिरोगे तो ऐसे गिरोगे कि ठिकाना ही नहीं रहेगा संसार में। मुझे लगता है कि आई एम देयर। वो कह रहे हैं जब तक मिथ्यात्व नहीं छूता है, यू आर नॉट इन अ सेफ, नॉट इन अ सेफ। You have reached nowhere. You have done nothing. You are a failure. संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार, और नहीं एक क्षण तुझको इसका विवेक विचार है। हाँ, डोंट यू इवन थिंक अबाउट इट। हमारी लाइफ बढ़ती जा रही है इस संसार में। आप लोगों से एक बात मुझे कहने का बहुत तीव्र विकल्प आया था आज सुबह। For the last 2 days, I have been seeing people there in the temple doing puja. I have been seeing people here. You are all तीव्र पुरुषार्थी जी. Let me tell you that. जो यहाँ पे आए हैं अपने देश को छोड़ के, पहले तो यही समझ में आ रहा है कि तीव्र पुरुषार्थी हो। You're intelligent, intellectual, तीव्र पुरुषार्थी जी। आप सबके पास में स्पीड है। Let me tell you that. आप बहुत पात्र हैं। लेकिन जब स्पीड में, स्पीड का मतलब आप समझ रहे हो ना, गाड़ी में
एक्सीलरेटर में दम है, लेकिन जब एक्सीलरेटर में दम होता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? डायरेक्शन। अगर हमारा डायरेक्शन, तीव्र पुरुषार्थी तो हो, पर अगर हमारा डायरेक्शन राइट नहीं हुआ, वी आर हेडेड फॉर डिजास्टर। पुण्य भाव हो गए, वेरी गुड, satisfied? Should we be satisfied with this? Huh? Because you're still in the trap. You're still the part of the game here. The game which you don't want to participate. क्यों? क्योंकि मैं कितने ही संयम के भाव करूं, संयम के भाव, come on, spare that at least. हाँ? तप के भाव, ये तो अच्छी बात है ना? हाँ? मैं परिग्रह परिमाण रख लूं, ये अच्छा है कि गलत है? बता दो, इसको तो धर्म मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इतना तो छोड़ोगे आप, किसी को तो छोड़ोगे। अरे मैं कौन होती हूँ छोड़ने वाली? कर्म छोड़ देंगे आपको। हाँ, हमारी बात तो छोड़ो, वी आर नोवेयर। शुड आई डू समथिंग? ओके, हमारी बात तो छोड़ो, वी आर नोवेयर। जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, मैंने छठे सातवें गुणस्थानवर्ती बोला ना, उसका मतलब होता है कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की। अब बच्चों के लिए बता रही हूँ, इट मीन्स रियल मुनिराज, द मुनिराज हु एक्चुअली गो टू मोक्ष, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। वो मुनिराज भी जितना शुभ परिणाम करते हैं ना महाव्रत पालन करने का। लेट्स टॉक अबाउट कुंदकुंदाचार्य देव, वी ऑल बिलीव इन हिम। हाँ, कुंदकुंदाचार्य देव को भी हम अर्घ चढ़ा सकते हैं। देव, शास्त्र और गुरु, isn't it? He is no less. कुंदकुंदाचार्य देव को भी समय सार ग्रंथ शास्त्र, जिसको हम अर्घ चढ़ा सकते हैं, उनको समय सार लिखने का भाव आया, और वो भाव किया, और वो कर्मों के प्रैक्टिस। बताओ, महाव्रत करने का भाव, कुंदकुंदाचार्य देव वो तो एकदम सच्चे साधु थे, कोई अतिचार नहीं था। जो जो पालन जैसे जैसे करना चाहिए एग्जैक्टली वैसे कर रहे थे। उनके भी जो शुभ परिणाम थे, he was in the trap of पुद्गल कर्म, इसलिए उनका मोक्ष नहीं हुआ। नहीं हुआ ना मोक्ष? नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा, पर तब होगा जब वो शुभ परिणाम फाइनली छूटेगा। शुभ परिणाम के रहते हुए मोक्ष नहीं। तो अब हमको वो बात समझनी है, जो बात एक सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि से सेपरेट करती है। हमको वो बात समझनी है जिससे मैं नो लॉन्गर स्लेव बने रहने के लिए बाध्य हूं। मुझको वो बात समझनी है कि ये कर्मों का वीक पॉइंट क्या है, मैं इसके चंगुल से निकल कैसे सकता हूं। कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इसलिए है क्योंकि उसका सेंसर सिर्फ राग और द्वेष को कैच कर सकता है। यदि राग और द्वेष नहीं हुए तो पुद्गल जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कर ही नहीं सकता है कुछ हमारा, क्योंकि उसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि जब मैं राग और द्वेष करता हूं, पुद्गल को सेंसर ने पकड़ लिया, स्टिमुलस मिल गया, तो वो आके उससे बंध जाता है, जिसे हम बोलते हैं कर्म का बंधन हो गया। और जब ये कर्म का बंधन हो जाता है तो वो 2 तरीके से उदय में आता, एक कर्म रूप से और एक नोकर्म रूप से। कर्म को मैं भाव कर्म कहूं और नोकर्म को मैं नोकर्म कहती हूं। एक्सप्लेन। एक तो वो आपको एक बॉडी दे देता है, उस आत्मा को एक बॉडी में ट्रैप कर देता है। डू यू नो दैट यू आर ट्रैप्ड? हाँ, क्या? डू यू नो दैट? डू वी रियलाइज दैट वी आर ट्रैप्ड? डू यू फील यू आर ट्रैप्ड? I feel I'm trapped in this hall right now. Some people feel they are trapped in a bad marriage. Your wife is trapped in India? Huh? The fact is, I am trapped in this body.
और वो एक होता है ना, एक अपराधी एक जेल के अंदर, उसको बीच में ट्रांसफर करके दूसरी जेल के अंदर डाल दिया जाता है, और कितना खुश होएगा ना, ओ आई एम फ्री नाउ, आई एम फ्री नाउ। और 3 समय के लिए मैक्सिमम। यू आर गोइंग इन अनदर जेल, देन यू कम आउट एंड देन यू गो इन अनदर जेल, देन यू कम आउट एंड देन यू गो इन अनदर जेल। ऐसे ये जीव जो है वो पहले इस जेल में, वो कर्म इस जीव को यहां से निकालता है, दूसरे शरीर में डाल के दूसरी जेल में कर देता है। अब एज फार एज यू आर इन द जेल, तो वहां पे ज्यूरिसडिक्शन किसकी चलती है? कर्म की, इजंट इट? इट्स इजी ना। अब कर्म का सॉर्टेड है सब कुछ, क्योंकि जो भी संयोग देने हैं इस शरीर को दे दो, इसको दुखी करना है, शरीर को बीमार कर दो, काम हो गया। हाँ, इजी हो गया ना काम। इसको दुखी करना है, इसके प्रियजन को मार दो, इजी हो गया काम। हाउ डज द कर्म वर्क? इट ट्रैप्स यू इन द बॉडी, और फिर उसको शरीर को पकड़कर उसको जो करना है वो खेल खेलता है। और दूसरा तरीका क्या है कर्मों का? There's another way also. दूसरा तरीका ये है कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपको क्रोध आए, आपको लोभ आए, आपको मान आए, आपको राग हो, आपको द्वेष हो। और हम बेचारे ये समझते हैं, see we are not evolved yet, let me tell you that. एक छोटा सा बच्चा होता है, जैसे 2 साल का, 3 साल का, उसको जो बोलो शुरू में वो सब मानता है। उसको बोलेंगे बेटा यहाँ आओ, वो आ जाएगा। जैसे मैं अभी आप लोगों से बोलूं, आप लोग हाथ ऊपर करो, करो एक बार, करो करो करो, एवरीबॉडी कम ऑन कम ऑन, फ्रेश हो जाओगे। हो गया? Are you forced to raise your hands? If you feel so, कर्म एग्जैक्टली यही करता है जो मैंने किया। वो बच्चा क्या करता है, उसको जो बोला जाता है वो करता है, फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व करता है। पता है कैसे इवॉल्व करता है? वो देखता है कि पापा ने दीदी को बोला था कि चलो क्लास में बैठो, और दीदी ने बोला नहीं, और पापा ने बोला ठीक है। और वो बच्चा उस चीज को फटाफट पकड़ लेता है और समझ जाता है, और वो बोलता है ओह इवन आई कैन से नो नेक्स्ट टाइम। आप उसको बोलोगे नेक्स्ट टाइम बेटा क्लास में बैठो, और वो ट्राई करता है, एक्चुअली ट्राई करता है, वो बोलता है नो, एंड ही इज थिंकिंग मेरी चवन्नी चल रही है कि नहीं चल रही है कि नहीं चल रही। और पापा ने बोल दिया ओके, उसको लगता है यस नाउ आई एम इन पावर, नाउ आई कैन थ्रो ऑल द टेंट्रम दैट आई वांट। वो बच्चा इवॉल्व हो जाता है। हम नहीं हुए आज तक इवॉल्व। हम आज तक कर्म जो करता है, वो जैसे ट्रीट करता है, कठपुतली की तरह उसके इशारों पे नाचते रहते हैं। वी आर फाइन बाय इट। आप मुझे एक इंजेक्शन लगाओ, मैं चिल्लाऊंगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना है? यू नो व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? व्हाट डज इट मीन? हाँ, असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ये होता है आई रिफ्यूज टू कंप्लाई, यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। अगली बार कर्म के उदय को आने दो, आ जा चल। हाँ, हम भी सुनकर आए हैं आज, दिखा दे तू मुझको क्या दिखा सकता है। बोल, यू वर फायर्ड फ्रॉम योर जॉब, बोलो। हाँ, दैट्स फाइन बाय मी, इट्स ओके। You thought I'll react, I will cry? I won't. Can you do that? Huh? Are you evolved yet? Huh? Do you feel the strength within you? Do you think that you will stop listening to the karma ka uday? You will stop looking at the sanyog and react? Can you do it? Do you have it in you to start the non-cooperation movement? जिन जीवों ने उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया वो समय दृष्टि हो गए। उनने समझ लिया, ये सीक्रेट उनको दिख गया। अब मैं आपसे बोलूंगी सब लोग हाथ खड़ा करो, कम ऑन एवरीबॉडी, यस फास्ट क्विक,
यस यस, कम ऑन कम ऑन। 2-4 लोगों को छोड़कर, हाँ, सी यू हैव इट इन यू, यू हैव इट इन यू। वी नीड टू बी टोल्ड, इजंट इट? वी नीड टू बी टोल्ड। है ना, समम शरण में हम इसीलिए गए थे। देशना लब्धि की इसीलिए आवश्यकता है, टू टेल यू दैट यू डोंट नीड टू कंप्लाई। शास्त्रों को पढ़ने की, समय सार क्यों पढ़ना चाहिए? अगर आपने अपने जीवन में समय सार को नहीं पढ़ा और उसके अर्थ को नहीं समझा, योर बीइंग बोर्न एज अ जैन in no uncertain terms is useless. It's a waste. Let me tell you. ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बदल गया है समय सार को पढ़कर। हमारे पास वो वेल्थ है, लेकिन वो वेल्थ एक समय सार एक खाली वहां पे रखा हुआ है, और वो भी एकदम फ्रेश था। मेरे समय सार को देखना, आप बोलोगे कि हम आपको गिफ्ट कर देते हैं नया वाला। हाँ? अगर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात, ये भेद विज्ञान की बात, ये मेरे अस्तित्व की बात, ये कर्मों के औकात की बात, ये कहां आती है? ये कौन समझाता है मुझको? कैसे पता चलेगा मुझको? मुझे तो एक हवा चलती है और छींक आ जाती है, थोड़ी सी ठंडक होती है जुकाम हो जाती है। We are so damn vulnerable. मुझे दुखी होने के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। एक कप चाय मत दो और मैं तो दुखी होने के लिए रेडी बैठा हूं। बोलो आप, हाँ? सोचो आप, हम कितने वल्नरेबल हैं, हम संयोगों के कितने पराधीन हैं। वो संयोग जो कर्मों के हाथ पे उसके इशारे पर चलते हैं, नहीं? अब हमें ये ब्यूटी देखनी है यहाँ पर, we have another 2 minutes to go, कि ये कर्म ने क्या किया था। उसने 2 जगह अपने जाल को फैलाया था। हाउ वॉज इट कंट्रोलिंग द एम्पायर ऑफ जीव? हाउ वॉज इट कंट्रोलिंग? कि एक तो उसको शरीर में ट्रैप कर दिया, और एक वो इस रूप में उदय देता था कि मुझे राग और द्वेष होता था, राइट? नाउ आई नो कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी कहां से चार्जिंग चल रही है। आई एग्जैक्टली नो द पॉइंट नाउ, एग्जैक्टली नो द पॉइंट। मुझे क्या करना है? ये शरीर में तो मैं ट्रैप्ड हूं, मैं नहीं मानता अपने आप को ट्रैप। बोलो अब आप, बोलो क्या कर लेगा ये कर्म मेरा? बोलो क्या कर सकता है? हाँ, तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? चलो, लेट मी गिव यू अ डेयर। कर्म क्या बिगाड़ लेगा? बताओ मुझे, क्या कर लेगा ये? मैक्सिमम क्या कर देगा? जान ले लेगा ना, और क्या करेगा? जो करेगा बॉडी को करेगा। यदि मैंने अपने आप को बॉडी से भिन्न देखना शुरू कर दिया, यदि मैंने बॉडी की फिल्म देखनी शुरू कर दी, यदि मैंने बॉडी को रिएक्ट करना छोड़ दिया, यदि मैंने अपने अस्तित्व को बॉडी के बियॉन्ड जान लिया, you know what the fact of the situation is, that you crush the body, you burn the body, you drown the body. क्या होता है आत्मा का? आत्मा क्रश होता है, आत्मा जलता है, आत्मा ड्राउन होता है। क्या होता है मुझको? मेरा टाइम पूरा हो गया है। एक ही आदमी बोल रहा है, यू कैन गो ऑन। एक लास्ट बात करके हम कंटिन्यू करेंगे कल। आई नो यू आर ऑल स्ट्रेच्ड, सुबह 7-8 बजे से। और कुछ नहीं ना, अपने आप को, हिंदी फिल्म देखते हो तो वो व्हाइट साड़ी में जो भूत आता है ना, हाँ, उसकी तरह फील करना स्टार्ट कर दो। नहीं, सही बोल रही हूँ मैं, एकदम जेन्युइनली। आई एम जस्ट फील लाइक दैट फॉर वंस। क्या होता है वो व्हाइट साड़ी वाले भूत का? नहीं, आप लोग कुर्ता पहन लेना, दैट्स ओके। क्या होता है उस व्हाइट कुर्ता या साड़ी वाले कपड़ों वाले भूत का? हाउ डज दैट भूत फील? हाउ डू यू लिव लाइक अ भूत? इमेजिन योरसेल्फ लाइक दैट भूत। सुनना, एक घर में आग लगी हुई है, वो भूत उसमें जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है, एज इट इज, इसमें उसको कुछ नहीं होता है।
उस भूत के ऊपर कोई AK-47 लेके धुड़ 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 करता है, क्या होता है उस भूत को? हाँ, वो हंसता रहता है, हा 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 हा, है नहीं? क्यों हंसता रहता है? क्योंकि उसको पता है कि तेरी गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। That is what is me. नहीं, उस भूत की तरह सोचना, डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप उस अग्नि में प्रवेश कर गए, कौन जलेगा? ये पुद्गल का शरीर। हाँ, दैट पुद्गल का किंगडम, उसका शरीर। मुझे क्या हुआ? आई कन्वीनियंटली वॉक आउट, आई एक्चुअली वॉक आउट, मुझे कुछ नहीं होता है। कौन पूछ रहा था गन से कोई मुझे छलनी कर देगा? आपको क्या होगा? पर आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ? कुछ नहीं होएगा मुझे। सो फील लाइक अ सोल, डोंट फील लाइक अ मनुष्य। किसी ने मुझे हैप्पी वुमेन्स डे का ग्रीटिंग भेजा, तो पता है मैंने क्या आंसर दिया? To those, thanks to those who think I am a woman. हाँ? कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त लगेगा एक वुमेन से मैन बनने में, एक इंसान से जानवर बनने में, एक इंसान से देवगति का जीव बनने में? हाँ, स्प्लिट सेकंड भी तो नहीं लगता है। और हम मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं इसमें। टाइम बहुत हो चुका है। I don't want to torture you guys right now here. So we'll continue the talk tomorrow. Let's do that. एक मैं पूछ रही हूँ जनरली, जस्ट अ फीडबैक पब्लिकली, कि जैसे 2 बजे तक लोगों का खाना ऑलमोस्ट हो गया था, 2-2:30 बजे तक, और हमने 4 बजे का टाइम रखा था लेक्चर का। तो आई थिंक या तो हम 2 बजे 2:30 बजे ही रख दें, तो wouldn't that be a better idea, like for tomorrow and day after? Because then people can't like waste time here a couple of hours and अच्छा, okay, 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 got it, okay, right, ठीक है, okay, no worries, ठीक है, sure, okay.